युवा अभी तो ठीक है, अभी तो पुलिस लाठी डंडे से मार रही है, बाद में उनके ऊपर बुलडोजर चलाया जाएगा। बुलडोजर, अगर वो नौकरी मांगेंगे तो सीधा गोली मारी जाएगी। 2024 में अगर जनता ने गलती की तो उनको गोली मारी जाएगी, युवाओं को गोली। आप लिख लीजिए, अरे आप लिख लीजिए, इसको काट के चलाइए, इसको और भी चलाइए, युवाओं को गोली मारी जाएगी। जैसे आज के नेता, आज के समाज सेवी समाज के लिए लड़ रहे हैं, उनके ऊपर सीबीआई, ईडी सबका छापा मारा जा रहा है। सभी लोग खुश हैं, घर में बैठे हुए लोग खुश हैं, लेकिन यही 2024 में अभी तो लाठी खा रहे हैं। आने वाले 2024 के चुनाव अगर भाजपा जीतती है तो नौकरी मांगने वालों को गोली मारी जाएगी। वहां पर जब मोदी जी गए तो वहां लोग मोदी मोदी के नारे लगा रहे थे। लगाएंगे ही भैया, वो तो लगाएंगे, वो इसीलिए उनको अंधभक्त कहा जाता है। जहां पे लाशें बिछी हुई थी, मुझे मत बुलवाइए, मुझसे मत बुलवाइए। उस दर्दनाक हादसा मैं जब टीवी पे देखा था, किसी की मुंडी, किसी का सर, पूरा देश गम जाता था। रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं अभी भी। कफन पड़ गया, कफन कम पड़ गया इस देश में, कंधे कम पड़ गए इस देश में, गाड़ियां कम पड़ गई इस देश में। जहां लाखों फैक्ट्रियां हैं वहां कफन कम पड़ जा रहे हैं, और आप वहां पे मोदी मोदी के नारे लगाए जा रहे हैं। अरे अब इस्तीफा तो नरेंद्र मोदी को देना चाहिए भाई। लोग तो रेल मंत्री से मांग रहे हैं, हम तो नरेंद्र मोदी जी से इस्तीफा मांग रहे हैं। मोदी जी के संसदीय क्षेत्र से आते हैं, बनारस से। नहीं, मोदी जी हमारे क्षेत्र से आते हैं, हम मोदी जी के क्षेत्र से नहीं आते हैं, मोदी जी हमारे क्षेत्र से आते हैं। अब जनता करेगी न्याय, और आप देखेंगे 2024 में आएगा तो मोदी ही। अब मोदी का अब आएगा ही नहीं मोदी, अब आएगा नहीं मोदी, अब जाएगा मोदी। हाँ, अब नारा बदल दीजिए आप लोग तो अच्छे पढ़े लिखे पत्रकार हैं, समझदार पत्रकार हैं, आप लोग दिख रहे हैं मुझे, और आप कह रहे हैं आएगा ही मोदी। कहीं मेरी बात सही तो नहीं है कि आपके भी पॉकेट में लिफाफा तो नहीं है? जो रेलवे के अभ्यर्थी हैं उनको लाठी डंडे बज रहे हैं, उनके ऊपर क्या कहेंगे? उसको कैसे देखते हैं? जी, मोदी जी की हालत यही है कि वो युवाओं के साथ ठगी करेंगे। उन्होंने सबके साथ ठगी किया है, उन्होंने अपने पत्नी के साथ ठगी किया है, उन्होंने अपने माँ बाप के साथ ठगी किया, उन्होंने देश के साथ ठगी किया है, वो अपने मित्रों के साथ ठगी किया है, जिसको उन्होंने चाय पिलाया उसके साथ ठगी किया है। तो क्या युवाओं को छोड़ देंगे वो? युवाओं को क्या छोड़ देंगे वो? युवा अभी तो ठीक है, अभी तो पुलिस लाठी डंडे से मार रही है, बाद में उनके ऊपर बुलडोजर चलाया जाएगा। बुलडोजर, अगर वो नौकरी मांगेंगे तो सीधा गोली मारी जाएगी। 2024 में अगर जनता ने गलती की तो उनको गोली मारी जाएगी, युवाओं को गोली। आप लिख लीजिए, बहुत बड़ा आरोप लगा। अरे आप लिख लीजिए, इसको काट के चलाइए, इसको और भी चलाइए, युवाओं को गोली मारी जाएगी। जैसे आज के नेता, आज के समाज सेवी समाज के लिए लड़ रहे हैं, उनके ऊपर सीबीआई, ईडी सबका छापा मारा जा रहा है। सभी लोग खुश हैं, घर में बैठे हुए लोग खुश हैं, लेकिन यही 2024 में अभी तो लाठी खा रहे हैं। आने वाले 2024 के चुनाव अगर भाजपा जीतती है तो नौकरी मांगने वालों को गोली मारी जाएगी। भाजपा रामराज जाएगा। रामराज क्या होता है पत्रकार साहब? रामराज क्या होता है? प्रजा खुश रहे, प्रजा राजा को देख के जय जयकार लगाए, प्रजा के पास नौकरी हो, प्रजा के पास खाने के लिए हो, वो होता है रामराज। मोदी तो लग रहे हैं उनके, नारे कौन लगा रहा है? नारे तो ये जो जयकार हो रही है उनकी, ये जो गोदी मीडिया है वही नारे लगवा रही है, वही काट के दिखा रही है कि किसी को कुछ हुआ ही नहीं है, सब ठीक है, देश अच्छा चल रहा है, सब अच्छे से हैं। पब्लिक ने कर्नाटक भी दिखाया है, पब्लिक मध्य प्रदेश भी दिखाएगी, पब्लिक राजस्थान भी दिखाएगी, पब्लिक ने महाराष्ट्र भी दिखाया था। मोदी जी के संसदीय क्षेत्र से आते हैं, बनारस से। नहीं, मोदी जी हमारे क्षेत्र से आते हैं, हम मोदी जी के क्षेत्र से नहीं आते हैं, मोदी जी हमारे क्षेत्र से आते हैं। तो बहुत डेवलपमेंट हो गया ना। मोदी जी ने बनारस को लाइट लगा करके कंगाल कर दिया है। सिर्फ वहां पे सबसे अच्छा अगर दिखेगा आपको तो भाजपा का 3 स्टार कार्यालय दिखेगा आपको, ना कोई कंपनी दिखेगी, ना कोई रोजगार दिखेगा। आप युवाओं की बात करिए, अपराध मुक्त प्रदेश बन गया है उत्तर प्रदेश। अरे अब कर दिया जाता है। किसका इनकाउंटर कर दिया? अरे बहुत सारे लिस्ट आपने भी सोशल मीडिया पे देखा होगा। किसी एक को चुन चुन के मारना अपराध मुक्त नहीं होता है। अगर अपराध मुक्त करना है तो जो लिस्ट बनी हुई है उससे आप अपराध मुक्त करिए, या तो जनता से मांगिए, हमसे आके मांगिए, हम आपको लिस्ट देते हैं। था कि मई में मुख्तार, अप्रैल में अतीक, मई में मुख्तार। तो क्या मुख्तार और अतीक ही उत्तर प्रदेश या देश में सिर्फ अपराधी थे और कोई अपराधी नहीं है? आप भी कैसे क्वेश्चन पूछते हैं? आप एक पत्रकार हैं, आप सच्चाई दिखाया करिए। आप ये पूछिए कि और जो भी अपराधी हैं उनको सजा कब मिलेगी, उनका इनकाउंटर कब होगा? तो बचाया जा रहा है, ये कहना चाहते हैं आप? बिल्कुल बचाया जा रहा है उनको। जो भाजपा में नहीं जाएगा उसको मारा जाएगा। सबसे ज्यादा अगर उत्तर प्रदेश में कोई परेशान है तो ब्राह्मण वर्ग परेशान है। ब्राह्मण वर्ग और कुछ और अन्य धर्म जातियां प्रताड़ित की जा रही है, उनको चुन चुन के मारा जा रहा है। मैं किसी इस चैनल के माध्यम से मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन ये जनता जानती है, आप भी जानते हैं। आप लोग आवाज उठाइए, कम से कम आप आने वाली पीढ़ी को बता सकेंगे कि जिस समय देश का चैनल, जिस समय देश के कुछ
रईस चैनल वाले बिके हुए थे। उस समय हम सही खबरें दिखा रहे थे और देश के आने वाली पीढ़ी के लिए लड़ रहे थे। कहा तो जा रहा था भाई, जो ब्राह्मण समाज की भी आप बात करें, यही तो योगी और मोदी को सबसे ज्यादा प्रोत्साहित कर रहे थे कि यही आना चाहिए। कर रहे हैं, लेकिन पीछे से डंड भी बजाया जा रहा है, लठ भी बजाया जा रहा है इनके पे। आपको सब पता है, आप लोग चुप्पी मारे हुए हैं, आप लोग सही चीज़ें नहीं पहुंचा रहे हैं जनता तक। सही चीज़ें पहुंचाइए, हम आपसे मेरा अनुरोध है। लेकिन अभी बालासोर में 288 लोगों की मौत हुई है, वो तो ज़्यादा हुई है। ममता बनर्जी ने कहा था 1000 से ज़्यादा मौतें हुई हैं, लेकिन ये तो सरकारी आंकड़ा है, इनको कुछ देना ना पड़े, इनके ऊपर और ज़्यादा ब्लेम ना आए, इसलिए 288 ही लोग बता रहे हैं। और मोदी जी क्या कर रहे हैं, 3-3 सूट बदल के जा रहे हैं भाई साहब। नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, मौत हुई है वहाँ पे। देश के बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान, मजदूर, कौन कोई शादी में जा रहा था, कोई बहन से मिलने जा रहा था, कोई किसी से मिलने जा रहा था, कोई अपने बुजुर्ग माँ बाप की सेवा करने जा रहा था, कोई तीर्थ यात्रा पर ले जा रहा था। वहाँ पर जब मोदी जी गए तो वहाँ लोग मोदी मोदी के नारे लगा रहे थे। लगाएंगे ही भैया, वो तो लगाएंगे, वो इसीलिए उनको अंधभक्त कहा जाता है। जहाँ पे लाशें बिछी हुई थी, मुझे मत बुलवाइए, मुझसे मत बुलवाइए। उस दर्दनाक हादसा मैं जब टीवी पे देखा था, किसी की मुंडी, किसी का सर, पूरा देश गमजदा था। रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं अभी भी। कफन पड़ गया, कफन कम पड़ गया इस देश में, कंधे कम पड़ गए इस देश में, गाड़ियां कम पड़ गई इस देश में। जहां लाखों फैक्ट्रियां हैं, वहां कफन कम पड़ जा रहे हैं। और आप वहाँ पे मोदी के नारे लगाए जा रहे हैं। अरे अब इस्तीफा तो नरेंद्र मोदी को देना चाहिए भाई। लोग तो रेल मंत्री से मांग रहे हैं, हम तो नरेंद्र मोदी जी से इस्तीफा मांग रहे हैं। हरी झंडी तो वो दिखाते हैं, रेल मंत्री का भी रोजगार खा गए बेचारे का। अरे मंत्री जी वहाँ पे गए, अरे मंत्री जी तो चाय समोसा करते हैं। उस समय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी 4-4 बार ट्रेन की हरी झंडी दिखाते हैं। कोई एक बार नहीं, 2 बार नहीं, एक ही ट्रेन की 4-4 बार हरी झंडियां दिखाने वाले हैं। तो इस्तीफा तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी को देना चाहिए। अरे गलती ये है कि मस्जिद थी वहाँ पर ट्रैक के पास, कुछ लोग तो यही तो भाजपा का है। भाजपा 1 मिनट बिना पाकिस्तान, बिना मुस्लिम, बिना कांग्रेस का नाम लिए बोल ही नहीं सकती। कहा जा रहा है कि हिंदू मुसलमान किया जा रहा है क्या? हिंदू मुसलमान पूरी तरह किया जा रहा है। उनका कोई भी डिबेट सुन लीजिए, यहाँ तक कि नरेंद्र दामोदर दास भाई मोदी जी का भी सुन लीजिए, वो यही कहते हैं, वो तो प्रचार मंत्री हैं। सबका साथ, उनको तो प्रधानमंत्री कहा जाता है, लेकिन हम उनको प्रचार मंत्री मानते हैं, तहे दिल से मानते हैं उनको प्रचार मंत्री। है ना कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका साथ, सबका विकास नहीं, सबका विनाश हो रहा है। अभी बताया है, आप लोगों ने ही बताया कि 300 छात्रों पे लठ बजाए जा रहे हैं। क्या करने गए थे वो? चोरी करने गए थे? छेड़खानी करने गए थे ब्रिजभूषण जी की तरह? हाँ, वो तो रोजगार ही मांगने गए थे ना। काबिल नहीं है बच्चे, अगर काबिल, अरे काबिल लिस्ट बनाने के बाद आप कह रहे हैं काबिल नहीं है, मेरिट में आ जाने के बाद कह रहे हैं काबिल नहीं है, मेडिकल एग्जाम पास हो जाने के बाद कह रहे हैं आप काबिल नहीं है। ये कौन सा फंडा है भैया? ये तो पहली सरकार है वैसी देख रहे हैं। हमारे पास नौकरियां हैं देने के लिए, लेकिन लोगों के अंदर काबिल। हाँ, तो जो 1,40,00,000 वैकेंसियां हैं उसको भरो कि देश में अब कोई पढ़ा लिखा देश में कोई है ही नहीं। योगी जी के पुत्र आएंगे अब रेलवे में या मोदी जी के आएंगे? जब है ही नहीं तो आएंगे कहाँ से? तो देश फिर कैसे विश्वगुरु बन रहा है? अब ये तो वही बता सकते हैं कैसे विश्वगुरु बन रहा है। विश्वगुरु बन रहा है कि विनाश गुरु बन रहा है? कह तो रहे मीडिया वाले डंका बजा मोदी जी। वो तो मीडिया वाले क्या, उनको तो पैकेज पहुंच रहा है। कहीं आपके जेब में भी तो लिफाफा नहीं है अमित शाह जी के द्वारा? वहाँ तो लिफाफा दिया जाता है, खाना खाने के बाद ले जाओ एक डायरी, एक पेन और एक लिफाफा, चेक उसमें होता है, अपना ले जाओ, मजे करो। अच्छा, आरोप लगा रहे हैं आप? अरे बिल्कुल लगा रहे हैं आरोप, किसी का डर थोड़ी है। देश की जनता हमारे साथ है, हम आरोप भी लगाएंगे, प्रत्यारोप भी करेंगे, विरोध भी करेंगे। सुरक्षित हाथों में है देश। कह रहे सुरक्षित हाथों में है देश। सुरक्षित हाथों में नहीं है। सुरक्षित हाथ तो देख लिया गया ना, हाथ कहाँ कहाँ लगाया गया था। ब्रिजभूषण जी की जगह ब्रिजभूषण जी ने कहाँ हाथ लगाया था, आप लोग जानते हैं, मुझसे मत बुलवाइए। अरे वो कह तो रहे हैं ना, बताइए कहाँ हुआ, कैसे हुआ? वो तो बच्चियाँ हमारी, बहनें हमारी, सभी तैयार तो है नार्को टेस्ट के लिए। वो तो बोली हम मीडिया के सामने तैयार हैं, फिर पीछे हट गए भाई साहब। क्यों हट गए? अगर इतने ही आप स्वच्छ हैं, इतने ही अच्छे हैं तो आप आइए नार्को टेस्ट करवाइए। वो तो कह रहे हैं जांच में अगर दोषी पाया तो मैं फांसी पे लटक जाऊंगा। अरे तो जांच तो कौन कर रहा है? अभी तो हम 4 दिन पहले यही अकबरपुर रोड पे इंटरव्यू दे रहे थे, भाजपा के खिलाफ दे रहे थे। भाजपा के कुछ कार्यकर्ता यानी कि यहाँ की पुलिस में जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं, आके मेरा इंटरव्यू रुकवा दिया था उन्होंने। आप पत्रकार हैं, आप 1-2-4 लोग यहाँ पे, वो जानते हैं, हम किसी को बताएंगे नहीं कि ये हैं। आप गलत कह रहे हैं तो कहिए। तो कहा तो जा रहा, फंसाया जा रहा है ब्रिजभूषण जी को।
फंसाया नहीं जा रहा है। अब दुर्दिन चालू है, देश की जनता जान चुकी है, देश की जनता जागरूक हो चुकी क्या है। लगता है जो आंदोलन के माध्यम से लोग अपनी बात को कह सकते थे अब वो नहीं कह पा रहे, ऐसा लगता है? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब देखिए, एक संवैधानिक पद पे थे, जितने भी पहलवान हैं हमारे सब संवैधानिक पद पे हैं और उनकी गरिमा है कि वो अपना अपना काम करते हुए अपने हिसाब से वो अपनी लड़ाई लड़ेंगे। और उन्होंने कहा है वो कोई पीछे नहीं हटा है। अभी कुछ दिन पहले, अभी कल से एक न्यूज़ चलाई जा रही थी कि नाबालिग जो थी उन्होंने अपना, साक्षी मलिक जी ने अपना केस वापस ले लिया है, लेकिन वो प्रोपेगेंडा था, कोई ऐसा कुछ सच्चाई नहीं है। मीडिया क्यों दिखा रही है ये चीज़ में साक्षी मलिक ने आंदोलन से पीछे हट गई और नौकरी ज्वाइन कर ली? क्यों? क्योंकि उनको पैकेज मिला हुआ है कि आप जनता के जो गोबर और कुंठित भाजपा के जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के स्नातक छात्र हैं उनके तक ये मैसेज पहुंचाइए। वो आपको टीवी पे देख रहे हैं, उनके तक मैसेज पहुंचाइए और उनसे बोलिए, उनको बार बार पिंच करिए कि जाके जनता के बीच में ऐसे ऐसे काम करें। मीडिया कमजोर कर रही है क्या आंदोलन को? बिल्कुल, आंदोलन को कमजोर किया जा रहा है, हमेशा से किया जा रहा है। पहले आंदोलन होता था तो बदलाव आता था, लड़ाई जीती जाती थी, चाहे वो अन्ना हजारे का आंदोलन चाहे हरित क्रांति आंदोलन रहा हो, कोई भी चाहे नील आंदोलन रहा हो, हर समय बदलाव लाया गया था। लेकिन 2014 के बाद से कोई आंदोलन नहीं जीत पा रहे हम, क्योंकि मीडिया एक स्तंभ हमारा साथ नहीं दे पा रही, वो बिक चुकी है। आपका विश्वास ना मीडिया पर है, ना तो कानून व्यवस्था पर है, ना इस पर जांच पर है। आप चले गए वहां पर। नहीं, हमारा विश्वास जनता पे है, हमारा विश्वास जनता पे है। जनता ने कर्नाटक दिया है, मध्य प्रदेश भी देगी, 2024 भी देगी, राजस्थान भी देगी। तो खाप पंचायतों के पास पहलवान क्यों गए? देखिए, हम लड़ाई लड़ेंगे, जो हमारे साथ आएगा हम उसके साथ उसका समर्थन देंगे। क्या खाप पंचायत कांग्रेस भी गई थी, आम आदमी पार्टी भी गई थी, सारी पार्टियां गई थी, तो इसका क्या मतलब है कि आप खाप पंचायत का इनाम लेंगे? खाप न्याय करेगा? खाप न्याय नहीं करेगा, न्याय जनता करेगी। अब जनता करेगी न्याय, और आप देखेंगे 2024 में आएगा तो मोदी ही। अब मोदी का अब आएगा ही नहीं मोदी, अब आएगा नहीं मोदी, अब जाएगा मोदी। हाँ, अब नारा बदल दीजिए आप लोग तो अच्छे पढ़े लिखे पत्रकार हैं, समझदार पत्रकार हैं, आप लोग दिख रहे हैं मुझे, और आप कह रहे हैं आएगा ही मोदी। कहीं मेरी बात सही तो नहीं है कि आपके भी पॉकेट में लिफाफा तो नहीं है? आएगा तो मोदी। हाँ, लोग को नहीं कह रहे, आप ही लोग कह रहे हैं, आप ही लोग बार बार दिखा के कहला रहे हैं आएगा तो मोदी, लेकिन अब बदल दीजिए नारा, जाएगा ही तो मोदी। जी धन्यवाद।